नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और भूतिया स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करे। तो चलिए चलते हैं अब आज की कहानी पर। आज की कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है और ये कहानी उस टाइम की है जब हरियाणा में पानी की सप्लाई नहीं हुई थी। उस टाइम लोग कुओं से पानी लाया करते और हरियाणा में बने एक गांव में एक सरिता नाम की लड़की की नई नई शादी हुई थी। सरिता की शादी जिस परिवार में हुई थी वो परिवार बहुत ही बड़ा था और उस परिवार के लोग बहुत अच्छे थे। जो सरिता की सास थी वो सरिता को अपनी बेटी की तरह रखा करती और सरिता को उसके ससुराल वाले सभी लोग प्यार किया करते। सरिता का पति घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद 4-5 बेटे और थे जिनकी अभी शादी होना बाकी थी और ऐसे ही समय बीतता रहा और काफी टाइम के बाद सरिता अब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। और एक दिन उनके गांव में जिस कुएं से वो पानी लाया करते उस कुएं में मिट्टी आना शुरू हो गई। तो जो उनके घर में नौकर वगैरह थे जो वहां से पानी लेकर आया करते उन्होंने घर पर आकर कहा कि उस कुएं में अब मिट्टी आने लगी है, उसका पानी अब पीने योग्य नहीं रहा, इसलिए हमें अब कोई और जगह देखनी पड़ेगी पानी लाने के लिए। यह बात सुनने के बाद सरिता ने अपने ससुर जी से कहा कि हम जहाँ से पानी लेकर आते हैं उससे आगे एक कुआं और बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ निशान भी है, हम वहां से पानी ला सकते हैं। लेकिन उसके ससुर ने उसको मना कर दिया कि हम वहां से पानी नहीं लाएंगे और वहां पर कोई कुआं ही नहीं है। लेकिन सरिता अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने कहा कि वहां पर कुआं है, मैंने देखा है और कल जाकर मैं वहां से पानी भी लेके आऊंगी। लेकिन सरिता के ससुर ने उसे साफ मना कर दिया था कि वहां पर किसी को नहीं जाना और वहां पर कोई भी कुआं नहीं है। ज्यादा बहस करने की वजह से सरिता के ससुर ने सरिता को डांट भी लगा दी। सरिता को पहली बार डांट लगने की वजह से वो वहां पर रोने लगी। फिर सरिता की सास उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उसे समझाने लगी। इसके बाद ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर एक दिन सरिता अपने पति के साथ अपने कमरे में बैठी थी, तब उसने यही बात दोबारा से छेड़ दी कि वहां पर कुआं है, हम वहां से पानी क्यों नहीं ला सकते। तब उसके पति ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर पति ने बताया कि वो कुआं श्रापित है, हम वहां पर नहीं जा सकते। और जब घर वाले इतनी तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हें इतना सर पर बिठा कर रखते हैं, तो तुम भी घर वालों की कुछ बात माना करो। यह बात सुनकर सरिता फिर से रोने लगी और रोकर सरिता सो गई। फिर कुछ टाइम बीतता रहा लेकिन सरिता के दिमाग में वही बात चल रही थी। और अब सरिता को प्रेगनेंसी के 9 महीने हो गए थे और उनके घर में अब एक लड़के की ओर शादी तय कर दी गई थी। उन्हें शादी से पहले उनके गाँव के 30-35 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में उनके कुल देवता थे जहां पर जाकर उन्हें पूजा करनी थी। उस पूजा में घर के सभी लोगों को जाना था, इसलिए उन्होंने वहां पर दाई माँ को बुलाया। पहले के टाइम में डॉक्टर वगैरह इतने नहीं हुआ करते, जो घर पर ही डिलीवरी करवाया करती उसे दाई माँ कहा करते। तो उनके परिवार वालों ने दाई माँ से सरिता को चेक करवाया और उनसे पूछा कि हमें पूजा में जाना है तो हम सरिता को अपने साथ ले जा सकते हैं क्या। लेकिन दाई माँ ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि सरिता की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, इसलिए दाई माँ ने सरिता को अपने साथ ले जाने से उनको मना कर दिया। फिर सभी घर वालों ने दाई माँ से कहा कि आप सरिता के पास रुक जाना, हम तब तक गाँव जाके आते हैं और हम शाम तक लौट आएंगे। फिर सभी घर वाले उस गांव की तरफ निकल जाते हैं और अब घर में सरिता और वो दाई माँ अकेले थे। तब सरिता ने दाई माँ से पूछा कि सब लोग मुझे पागल समझते हैं और मुझे कुछ भी नहीं बताते, और आप बताइए कि वहां पर कुआं है, वहां से हम पानी क्यों नहीं ला सकते। यह बात सुनकर दाई माँ ने उसकी बात को घुमा दिया, उसकी बात का जवाब ना देना पड़े इसलिए। लेकिन फिर भी सरिता ने दोबारा से फिर पूछा। दाई माँ ने 2-3 बार तो उसको इग्नोर किया, लेकिन जब सरिता ज्यादा ही जिद करने लगी तो दाई माँ ने बताया कि तेरे पति ने जो कहा है वो सब सच है, वो कुआं श्रापित है और उस कुएं को बंद कर दिया गया है, वहां से कोई पानी नहीं ला सकता। और दाई माँ ने ये कहा कि वो सब तो छोड़, तुझे कुछ खाना है तो वो बता। फिर सरिता ने कहा कि मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। फिर दाई माँ उसे घर में अकेला छोड़कर बाहर से कुछ खट्टा लेने के लिए चली गई और सरिता को अब मौका मिल गया था बाहर जाने का। मौके का फायदा उठाते हुए सरिता घर से एक तांबे का घड़ा उठाकर उस कुएं की तरफ चल पड़ी। उसे बाहर जाते हुए किसी पड़ोसी ने भी नहीं देखा। सरिता उस कुएं तक पहुंच गई और उस कुएं के साइड में एक बाल्टी टंगी हुई थी। उस बाल्टी को उठाकर उसने कुएं में डाल दिया। कुएं में बाल्टी गिरते ही पानी की आवाज आई, जिससे सरिता ये समझ गई थी कि इस कुएं में पानी है
और लोगों ने ऐसी ही बात बनाई हुई है कि वो कुआं श्रापित है। अगर ये कुआं श्रापित होता तो इसे बंद कर दिया गया होता, इसके अंदर मिट्टी या कंकर होते, लेकिन इसमें पानी है। सरिता ने बाल्टी से पानी ऊपर की तरफ खींचा और घड़े में डाल लिया। घड़े में डालने के बाद उसने थोड़ा पानी पीकर भी देखा, पानी अच्छा था। उसके बाद वो घड़े को लेकर अपने साथ घर पहुंच जाती है और अपने ही बेडरूम में रख देती है। थोड़ी देर बाद दाई माँ वहां पर आ जाती है। दाई माँ को देखकर उसने कहा कि दाई माँ ये पानी पीकर देखो। दाई माँ ने वो थोड़ा सा पानी पिया और उसे बाहर फेंक दिया। इसके बाद दाई माँ ने उससे पूछा कि कहीं तू कुएं पर तो नहीं गई थी? उसने कहा कि हाँ मैं कुएं पर गई थी। इसके बाद दाई माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि तू उस कुएं पर क्यों गई थी, और उसे पकड़कर पास के ही मंदिर में ले जाकर बैठा दिया और पंडित जी से जाकर कहा कि बहू कुएं तक पहुंच गई और वहां से पानी भी लेकर आई है, इसने कुछ पानी पी भी लिया है। फिर पंडित जी ने सरिता से पूछा कि तुम्हें कुछ दिख रहा है, लेकिन उसने मना कर दिया। पंडित जी ने फिर से पूछा कि तुझे कोई चक्कर वगैरह आ रहा है या कोई और दिख रहा है क्या? सरिता ने कहा कि आप सब लोग मुझे पागल समझते हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहने के बाद सरिता जोर जोर से हंसने लगी। हंसने के बाद सरिता ने पंडित जी से कहा क्या देखना चाहते हो और तू मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई? इसके बाद पंडित जी समझ गए थे कि इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा आ गई है। इसके बाद उन्होंने उसको वापस घर पर जाने के लिए कहा और पंडित जी ने दाई माँ से कहा कि मैं 1 घंटे के बाद आपके घर पर आऊंगा, तब तक आप इसे अपने साथ घर पर ले जाइए। फिर वो दोनों अपने घर चले गए और घर जाकर दाई माँ ने सरिता को चारपाई पर बैठा दिया। दाई माँ ने अपने पास से एक हनुमान चालीसा निकालकर उसके सराहने भी रख दी, लेकिन सरिता ने उसे नीचे गिरा दिया। फिर दाई माँ ने उस हनुमान चालीसा को दोबारा से उसके सराहने रखा, लेकिन फिर से सरिता ने उसे नीचे गिरा दिया। फिर दाई माँ दोबारा से रखने लगी। तब सरिता ने कहा कि इसे यहाँ पर क्यों रख रही है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। दाई माँ ने कहा कि अगर इससे कुछ नहीं होगा तो इसे रखने क्यों नहीं देती। इस बात पर सरिता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो दाई माँ को घूरे जा रही थी। फिर दाई माँ ने उससे बात करने की कोशिश की और उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए। तब सरिता ने कुछ खाने की चीजें बताई। दाई माँ वही खाने की चीजें घर में से लाकर सरिता को देती है। सरिता वो सारी चीजें खाने के बाद दाई माँ से कहती है कि मुझे काफी टाइम के बाद ये खाना मिला है, तुझे क्या चाहिए तू बता, मैं तेरी सारी मुरादें पूरी करूंगी। दाई माँ ने उसे कहा कि तू मेरे साथ मंदिर चल। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाती, कुछ और बता। फिर दाई माँ ने उससे कहा कि इसके शरीर को छोड़ दे, लेकिन इस बारे में भी सरिता ने मना कर दिया कि मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। फिर दाई माँ ने कहा कि अगर तू इसका शरीर ऐसे नहीं छोड़ेगी तो मुझे कुछ करना होगा। सरिता ने कहा कि तेरा मन जो करे वो कर ले, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। दाई माँ फिर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है। सरिता हनुमान चालीसा सुनने के बाद अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और घर में गोल गोल चक्कर काटने लगती है और दाई माँ से कहती है कि इससे मेरा कुछ नहीं होगा, अगर ज्यादा करेगी तो मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी, यानी कि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था उसे भी। ये सब हो ही रहा था कि तभी पंडित जी भी घर में आ जाते हैं। पंडित जी को देखकर सरिता भागकर कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई और दाई माँ से कहने लगी कि इसे घर से निकाल दे। पंडित जी ने घर में आकर दाई माँ से कहा कि इस पर काबू पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, इसके साथ काफी सारे प्रेत लगे हुए हैं, इसलिए हमें किसी और की भी जरूरत पड़ेगी। अगर कोई पास में यहाँ हनुमान भगत है तो उसे बुला कर लाओ। तब दाई माँ घर से बाहर जाती है और उनके घर के 3-4 घर छोड़कर एक घर था जिसमें एक लड़का हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत था। वो दाई माँ उसे अपने साथ लेकर आती है। वो लड़का घर में घुसते ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और उसका ओहरा इतना तेज था कि वो उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। वो उससे बचकर इधर उधर भाग रही थी और वो एक कोने में जाकर अपनी नजर फेर कर अपने दोनों अंगूठों पर खड़ी हो गई। इसके बाद वो लड़का आकर उसके सिर पर हाथ रखता है। जैसे ही उस लड़के ने सरिता के सिर पर हाथ रखा वो एकदम से शांत हो गई और उसे वो तीनों अपने साथ लेकर उस कुएं तक पहुंचे और वहां पर उससे कुछ सामान कुएं में डलवाया। इसके बाद वो वहां पर बेहोश हो गई। यह बात पड़ोसियों तक भी पहुंच गई थी। पड़ोसी भी पीछे पीछे कुएं तक पहुंच गए थे। इसके बाद सभी पड़ोसियों ने सरिता को उठाया और अपने साथ घर पर ले आए। घर पर लाने के बाद उसे घर में सुला दिया। पंडित जी ने उस लड़के से कहा कि तुम्हें एक दिन यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि 24 घंटे तक उनका असर रहता है। इस बात पर वो लड़का मान गया कि मैं यहाँ पर रहूंगा जब तक कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। फिर पंडित जी अपने घर चले गए और दाई माँ भी वहीं पर उसके पास बैठी रही।
और वो लड़का घर के बाहर ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। शाम तक उसके घर वाले भी आ गए। घर वाले आने के बाद कुछ पड़ोसी उनके घर पर पहुंचे और सरिता के ससुर जी से पूछा कि बहू अब ठीक है ना। सरिता के ससुर ने पूछा कि बहू को क्या हुआ था। पड़ोसियों के कुछ बताने से पहले ही दाई माँ उन तक पहुंच गई और उनसे कहा कि बहू को थोड़ी सी उल्टी लगी थी, ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं। फिर दाई माँ पड़ोसियों को बाहर ले गई और उन सभी से कहा कि जब तक सरिता की डिलीवरी नहीं हो जाती घर के किसी भी मेंबर को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ था। फिर पड़ोसियों को वो अपने अपने घर भेज देती है। उनके घर वालों ने ये भी नोटिस किया था कि वो लड़का उनके घर के बाहर बार बार चक्कर काट रहा है। कैसे ना कैसे करके वो रात कट जाती है। फिर सुबह होती है। सुबह सुबह वो लड़का उनके घर पर आ जाता है और उनसे कहा कि मुझे आपकी छत पर कुछ पूजा करनी है। तब उनके घर वालों ने कहा कि पूजा तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ही क्यों करनी है। तब उस लड़के ने कहा कि आपके घर के छत पर पीपल के पेड़ की छांव आ रही है, मुझे उसके नीचे बैठकर पूजा करनी है। जहाँ पर पीपल का पेड़ है ये वहीं पर पूजा हो सकती है। तब उसके घर वालों ने उसे घर में आने दिया और ऊपर जाकर वो पूजा करने लग गया। उसने तब तक पूजा की जब तक सरिता की डिलीवरी ना हो गई। डिलीवरी होने के बाद वो लड़का नीचे आता है। नीचे आने के बाद दाई माँ वो लड़के को उसके पास लेकर आती है और उस लड़के ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और परिवार वालों से कहा कि इसका नाम पवन रखना। और वो फिर वहां से चला गया और आज भी उस लड़के का नाम पवन है। ये कहानी सरिता ने खुद मुझे मैसेज करके भेजी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।